भूतिया हवेली की आखिरी रात। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। लेकिन आधुनिक समय में इन बातों को अंधविश्वास मानकर कोई ध्यान नहीं देता था। रवि, अर्जुन, नेहा और करण, ये चार दोस्त यूट्यूब पर हॉरर व्लॉग्स बनाते थे। उन्होंने सोचा कि इस हवेली की सच्चाई पता करनी चाहिए और इसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना चाहिए। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे माने नहीं और अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग गियर के साथ रात 12 बजे हवेली में दाखिल हो गए। जैसे ही वे हवेली में घुसे, एक अजीब सन्नाटा था। हवेली के अंदर जाले लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया हो। अचानक उनकी टॉर्च झपकने लगी और कैमरे में अजीब सी छायाएं दिखने लगीं। नेहा ने दीवार पर एक पुराना चित्र देखा जिसमें एक लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें किसी तरह जिंदा लग रही थीं। अर्जुन ने मजाक में कहा, कोई भूत वूत नहीं होता, यह सब मन का भ्रम है। जैसे ही उसने यह कहा, एक भयानक हंसी हवेली में गूंज उठी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हवेली के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। करण के हाथ में जो कैमरा था वह अपने आप ऑन हो गया और उसमें कुछ अजीब रिकॉर्ड हो रहा था। एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक नेहा जोर से चिल्लाई, मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और जब रवि ने उसकी टॉर्च से देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसके पैर पर नीले निशान बन चुके थे। रवि ने अपने फोन से लाइव स्ट्रीम चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ खून से लिखे शब्द दिखे, तुम बच नहीं सकते। अब चारों को यकीन हो गया कि यह मजाक नहीं था। वे भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। तभी छत से एक भूतिया आकृति नीचे उतरी। वह वही लड़की थी जो चित्र में थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा जल चुका था। वह जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम यहीं रहोगे। नेहा बेहोश हो गई और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर दीवार पर रखा एक पुराना दिया उठाया और उसे जला दिया। अचानक भूत की चीखें हवेली में गूंज उठीं और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। अगले दिन उन्होंने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि वह हवेली कभी एक अमीर जागीरदार की थी जिसकी बेटी चंद्रिका को दहेज के लालच में जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। रवि ने जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, फिर मिलेंगे। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?